बजट पेश होगा तो बाजार को बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर सीएनबीसी आवाज ने वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी से बातचीत की। रवि धर्मशी के अनुसार बजट से पॉजिटिव फैसले सामने आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार की कैपेक्स से जुड़ी कंपनियों से भी सतर्क रहने की सलाह दी है। रोज सुन रहे हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई भी जगह पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और मार्केट छोड़ के भाग जाना चाहिए। पहला अप्रोच तो ये रहना चाहिए कि आप इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहिए। दूसरा, कौन से सेक्टर्स की तरफ जाना है, कौन से स्टॉक्स की तरफ जाना है, यस दैट इज समथिंग दैट वी कैन कीप रीवैल्यूएटिंग। तो हमारा ये मानना है कि जो स्टॉक्स, जो कंपनियां ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स से ओरिएंटेड है, वहां पर हमें थोड़ा सा अभी कॉशियस हो जाना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मैं 2 सेक्टर की बात करूं तो रेलवे और डिफेंस, बिकॉज ये एक्चुअली पूरे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपेक्स पर डिपेंड करते हैं। जी, तो भारत में जॉब्स डेटा को लेकर जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में सिटी ग्रुप ने एक रिपोर्ट में भारत में नौकरियों को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद सरकार और आरबीआई ने नौकरियों के आंकड़े पेश कर दिए जो ये दिखाते हैं कि देश में हर साल करोड़ों नौकरियां मिल रही हैं। तो भारत में क्या है नौकरियों का सच, क्यों मचा इस पर इतना घमासान, और सरकार को नौकरियों के मौके को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी एक बड़ी और डिटेल्ड चर्चा। नौकरियों की कमी नहीं, आज का आवाज अड्डा। और अब कुछ बजट से जुड़ी खबरें। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सड़क, हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रह सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस सेक्टर में 5 से 10% तक बजट का आवंटन बढ़ सकता है। पूरी खबर जानने के लिए बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, इंफ्रा पर ऑलरेडी सरकार का काफी फोकस है, इस बार कितना और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? दरअसल बजट में क्या है कि सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी रहती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि इसका असर अलग अलग सेक्टर पर पड़ता है। तो जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इंफ्रा पर सरकार का फोकस जारी रहेगा और इस बार इसका दायरा काफी बड़ा होगा। गांव की सड़कों से लेकर के छोटे मझोलों सड़कों से लेकर के हाईवे तक सरकार यहां पर फोकस करने वाली है। एक एक करके बताऊं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया जाएगा। सिर्फ गांव तक सड़कें नहीं पहुंचाई जाएंगी बल्कि गांवों से लेकर के जो शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल है, बाजार है, वहां तक कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे, जो बड़े बड़े शहरों में तो आपने रिंग रोड देखे होंगे, लेकिन मझोले शहरों में जहां ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा होती है, वहां भी रिंग रोड का विस्तार करने पर जोर दिया जाएगा। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा नजर रहती है वो हाईवे सेक्टर का क्या होगा। तो हाईवे सेक्टर पर भी सरकार का फोकस रहेगा और 15,000 किलोमीटर चालू कारोबारी साल में हाईवे बनाया जाए, इसका लक्ष्य का ऐलान सरकार यहाँ पे कर सकती है। ये बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा जहाँ पे टोल रहेंगे, बाकी चीज़ें रहेंगी। तो इस हाईवे का ऐलान किया जा सकता है और इसमें सबसे ज़्यादा ये रहता है कि सरकार खर्च कितना करेगी। तो खर्च के लिहाज से 5 से 10% की बढ़ोतरी की जा सकती है पिछले कारोबारी साल के मुकाबले। अंतरिम बजट में सरकार ने 2,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जो मोटा मोटी उतना ही था जितना पहले था, लेकिन इस बार अंतिम बजट में सरकार इस पे आवंटन बढ़ा सकती है 5 से 10%। लेकिन सबसे खास बात कि निजी निवेश को बढ़ावा देने पर काफी ज्यादा जोर होगा, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल पर काफी ज्यादा जोर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही निजी निवेश आकर्षित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं इस बजट में। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। इधर बजट आने में